जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, मैं नरेंद्र अंकल का सत्संग सुन रही थी और उसमें वो बताते हैं कि गुरु जी को हमेशा ही सिंप्लिसिटी से बहुत प्यार था। बहुत सिंपल वो रहा करते थे और सिंप्लिसिटी को ही वो बढ़ावा भी देते थे। वो बोलते थे कि लंगर प्रसाद हमेशा अपने घर पर बनाएं और सत्संग किया करें, ताकि गुरु के चरण उनके घर में पड़ें और उनका भी परिवार गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सके, और जितनी भी संगत उस सत्संग में आए वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पा सकें। साथ ही साथ गुरुजी हमें वहमों से निकालने आए थे। वो हमेशा मना करते थे कि इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और गुरुजी पर बस हमेशा भरोसा बनाकर रखें। एक बार उन्होंने ऐसे ही गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन है, क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? तो गुरुजी कहते हैं, क्या ज़रूरत है आने की? तो फिर वो बोलते हैं कि गुरुजी, मैं सारे फंक्शंस पे आ जाता हूँ, बट गुरु पूर्णिमा का फंक्शन आपने मुझे कभी अटेंड नहीं करने दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा का फंक्शन, तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन तो हमारा बनाया हुआ है। जिस दिन तुमने गुरुजी के दर्शन कर लिए, गुरु जी की कृपा तुम पर हो गई, उसी दिन गुरु पूर्णिमा होती है। तो गुरु जी हमेशा एक्साइटेड रहते थे अपने बर्थडे के लिए और शिवरात्रि के लिए। तो वो बोलते थे कि जो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस जगह पर आ गया मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, बर्थडे वाले दिन बर्थडे के फंक्शन में और शिवरात्रि के फंक्शन में, बिना कुछ मांगे उसकी मुराद मैं पूरी करूँगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास पूरा होना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने अपना एक सत्संग शेयर किया, जिसमें डिम्पल आंटी को गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और ये बोलते हैं कि जा नरेंद्र के साथ हॉस्पिटल में जाकर चाय पी कर आ। जब वो अगली सुबह उठकर नरेंद्र अंकल को अपना ये ड्रीम बताती हैं, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। उसी के कुछ दिन बाद उनके पेट में, डिम्पल आंटी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और करते करते एक हफ्ता निकल जाता है। फिर से गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन देते हैं और कहते हैं, डिम्पल तू गई नहीं चाय पीने? उसके बाद वो दर्द इतना बढ़ने लगता है कि उनको जाकर फिर हॉस्पिटल में अपने टेस्ट्स कराने होते हैं। डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है पर उससे भी असर नहीं होता और करते करते तीसरा हफ्ता आ जाता है। गुरुजी फिर से ड्रीम दर्शन में उनको दिखते हैं और बोलते हैं कि इससे पहले कि चीज़ें मेरे कंट्रोल से भी बाहर हो जाएं, जल्दी जा हॉस्पिटल में और नरेंद्र के साथ जाकर चाय पी कर आ। तो अब डॉक्टर ने उनको एडवांस टेस्ट लिखे हुए थे कि बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है स्टमक में, और वो संडे का दिन था कि उन्हें संडे के दिन जाकर टेस्ट कराने हैं। बट फ्राइडे को ये ड्रीम दर्शन होता है। सैटरडे में इमीडिएटली वो हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। नेक्स्ट डे उनके टेस्ट होते हैं संडे में, और जब मंडे में रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहता है, किसने कहा है आपके पेट में इन्फेक्शन है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सत्संग में ही चाय प्रसाद है और वही ब्लेस है, वही से आपको गुरु जी की कृपा होगी। गुरु जी की कृपा हमेशा आपके साथ है। और जो भी वो ड्रीम दर्शन देते हैं वो केवल सपना नहीं होता है, वो हकीकत होती है। उनके ड्रीम दर्शन, ड्रीम में आना एक सच्चाई होती है। तो उनके मैसेजेस, उनके जो ड्रीम में वो दर्शन देते हैं, उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया था उन्हें 20-21 दिन पहले ही, जब वो पहली बार सपने में मिले थे, उनको दिखाई दिए थे और बोले था कि जाके चाय पी कर आओ हॉस्पिटल में। लेकिन ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि अगर मेरा मैसेज, तुम आदेश जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुमने समय पर मान लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं माना तो फिर तुम्हें उसका भोगना तो पड़ेगा कष्ट। 90% तो मैंने क्योर कर दिया, 10% का तो कष्ट तुम्हें भोगना ही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।